तो देखिए पिछली वीडियो में हमने इससे पहले के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम पिछली वीडियो से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज। तो कह रहा है कि वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या है। तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.02 mm। तो ये वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर कैलिपर सबके लिस्ट काउंट क्या होंगे, 0.02 mm। माइक्रोमीटर का बदल जाएगा 0.01 mm। अगर इंच में देगा तो अलग हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट होता क्या है अल्पतमांक, तो किसी मापन यंत्र का लिस्ट काउंट जो होता है उस मापन यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी होती है जो हम शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं। तो वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 0.02 mm। 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हाइट गेज शो। कह रहा है कि जो हाइट गेज शो किया गया उसमें एक्स के द्वारा मार्क किए गए भाग का नाम क्या है। तो देखिए जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया भाग है इसको हम बोलते हैं मेन स्लाइड, और जो स्केल से बनी हुई है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल, और जो सबसे नीचे है उसको हम बेस बोल देते हैं। और जो नोक सा बना हुआ है ये क्या होता है, स्क्राइबर होता है। तो जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, मेन स्केल। 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द पार्ट शो एज एक्स इन द फिगर। कह रहा है कि जो एक्स के द्वारा शो किया गया पार्ट है ड्राइंग में उसका नाम क्या है, तो उसको हम बोलते हैं मेन स्केल। इसी पे क्या होती है हमारी स्केल बनी होती है, स्केल दोनों में बनी होती है, mm में और इंच में। तो इस स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल। और जो स्लाइडिंग वाला भाग होता है उस पर जो स्केल बना होता है उसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि हाउ द स्पेसिफाई ए वर्नियर हाइट गेज। कह रहा है कि एक वर्नियर हाइट गेज को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज को हाइट ऑफ द बीम, बीम के ऊंचाई के आधार पे क्या करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं कि तो ऊंचाई अलग अलग होती है, जैसे 30 सेंटीमीटर, इससे ऊपर की हो गई, कम हो गई। तो हाइट ऑफ द बीम, बीम की ऊंचाई के आधार पे, बीम जो मेन स्केल है इसी को हम बीम बोल लेते हैं। तो इस बीम की ऊंचाई क्या है इसी के आधार पे हम क्या बोल करते हैं, वर्नियर हाइट गेज को स्पेसिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। 5 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि व्हाट इज द टर्म इन VIS लिमिट फिट टू मेंशन द साइज विथ डायमेंशन ड्यूरेशन। तो कोई भी साइज जो होती है किस पे, यानी लिमिट फिट क्या कह रहा है कि BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लिमिट फिट टू मेंशन द साइज विथ डायमेंशनल ड्यूरेशन। तो बेसिक साइज पे ही हम क्या करते हैं, कोई भी जो होती है लिमिट फिट्स हम देते हैं। तो क्या सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा, बेसिक साइज। 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम लिमिट साइज इन BIS सिस्टम। BIS अभी हमने बताया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कह रहा है कि मैक्सिमम लिमिट साइज प्राप्त करने के लिए क्या फार्मूला होता है BIS सिस्टम में। तो मैक्सिमम लिमिट जो होता है तो वो बेसिक साइज, बेसिक साइज पे ही हम कोई भी जो भी छूट देनी होती है अपर लोअर वो देते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगा, बेसिक साइज प्लस अपर डेविएशन। ये सही हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टॉलरेंस इन BIS सिस्टम। तो टॉलरेंस होता क्या है, तो जब इंटरचेंजबिलिटी, अंतर परिवर्तनशीलता हम पढ़े थे तो उसमें क्या था, अंतर परिवर्तनशीलता क्या होता है, तो किसी खराब पार्ट्स को किसी दूसरे पार्ट्स के द्वारा आसानी से हम बदल देते हैं, इसी
किसी भी मशीन या किसी भी पार्ट्स के इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। इंटरचेंजेबिलिटी में जो पार्ट्स बनाए जाते हैं उनमें कुछ न कुछ छूट दी जाती है, उस छूट को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोल देते हैं। तो टॉलरेंस क्या होता है, जब किसी पार्ट्स की जो लिमिट तय की जाती है तो उसमें दो लिमिट होती है, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। तो उसी अपर और लोअर लिमिट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। तो टॉलरेंस होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट, या हम कहें कि डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड टॉलरेंस। तो टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट का अंतर। जैसे अगर हम एक एग्जांपल दे दें कि किसी जाप की जो साइज है वो 40 ±2 है, तो हम कहेंगे कि अपर लिमिट क्या होगी 40.2 और लोअर लिमिट क्या होगी 39.8। दोनों का अंतर 0.4, यही क्या हो जाएगा, टॉलरेंस हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच फंडामेंटल डेविएशन सिंबल इंडिकेटेड शाफ्ट बेसिस सिस्टम। देखिए दो सिस्टम होते हैं, एक होल बेसिस और दूसरा शाफ्ट बेसिस। तो शाफ्ट बेसिस को हम स्मॉल एस से और होल बेसिस को कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम क्या हो जाएगा, स्मॉल एच। 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाई अपर डेविएशन इन BIS सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट। तो कह रहा है कि व्हाट इज मीन बाई अपर डेविएशन, यानी अपर डेविएशन का मतलब क्या है BIS सिस्टम किसके, लिमिट फिट के। तो अपर डेविएशन का मतलब क्या है कि अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट एंड बेसिक साइज। मैक्सिमम लिमिट और बेसिक साइज के बीच के अलजेब्रिक अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, अपर डेविएशन बोलते हैं। ऐसे ही लोअर डेविएशन क्या हो जाएगा, तो बेसिक साइज और मिनिमम साइज के बीच के अलजेब्रिक डिफरेंस को हम बोल देंगे लोअर डेविएशन। 10 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच साइज विल रिप्रेजेंट द जीरो लाइन इन लिमिट टर्मिनोलॉजी। तो जीरो लाइन को जब हम लिमिट फिट टॉलरेंस देख रहे थे तो उसमें 3 लाइनें बन रही थी। एक जीरो लाइन, जिसको हम बेसिक साइज को जीरो लाइन से प्रदर्शित करते हैं, अपर लिमिट, और तीसरा लोअर लिमिट। तो बेसिक साइज के ऊपर की तरफ जो लाइन होती है अपर, या नीचे भी हो सकती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो जीरो लाइन की कौन सी होती है, तो वो हो जाती है बेसिक साइज। बेसिक साइज को ही हम जीरो लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए 11 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एच इन द ड्राइंग। कह रहा है कि एच का मतलब क्या है इस ड्राइंग में। तो एच क्या है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल। शाफ्ट अगर होगा तो स्मॉल एच में लिखेगा, अगर होल होगा तो कैपिटल एच में। तो एच क्या है, फंडामेंटल डेविएशन ऑफ होल, यही स्मॉल में होता तो वो शाफ्ट का हो जाता। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल डेविएशन ऑफ डायमेंशन 525H7। कह रहा है कि फंडामेंटल डेविएशन क्या है, तो इसमें फंडामेंटल डेविएशन क्या है, एच जो है फंडामेंटल डेविएशन है उस होल का। 13 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फिट। कह रहा है कि फिट की परिभाषा क्या है। तो फिट क्या होता है, रिलेशनशिप डैट एग्जिट बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स। दो मिलने वाले भागों के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। या फिट हम कहें कि दो मिलने वाले पार्ट्सों के बीच में हम क्या करते हैं, कुछ गैप रख, मिलने वाले पार्ट्सों के का संबंधी क्या कहलाता है, फिट कहलाता है। 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फिट इज ऑब्टेन ऑफ द होल बिगर देन द शाफ्ट। कह रहा है कि फिट जब देखते हैं तो कई तरीके के होते हैं। तो
पहला होता है क्लीयरेंस फिट, दूसरा इंटरफेरेंस और तीसरा ट्रांजिशन फिट। तो क्लीयरेंस फिट में होता क्या है कि इसमें जैसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ फिट इज ऑब्टेन ऑफ द होल इज बिगर देन द शाफ्ट। तो क्लीयरेंस फिट में क्या होता है, होल जो होता है शाफ्ट से बड़ा होता है, तो ऐसे फिट को हम क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, इसमें शाफ्ट बड़ा हो जाता है, होल छोटा हो जाता है। और ट्रांजिशन फिट में लगभग क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो क्लीयरेंस फिट में दो मेटिंग पार्ट्स क्या होते हैं, आसानी से फिट हो जाते हैं। इंटरफेरेंस में उन्हें फिट करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ट्रांजिशन फिट में क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट की तुलना में कम मेहनत से या हमें कम फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, उनको फिट कर सकते हैं। तो जब शाफ्ट और होल के बीच में गैप हो तो उसको बोलते हैं क्लीयरेंस फिट। 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फिट इज इंडिकेटेड इन फिगर। कह रहा है कि किस प्रकार की फिट इसमें इंडिकेट की गई है। तो देखिए इसमें होल और शाफ्ट के बीच में काफ़ी गैप दिख रहा है। तो जब ये भी होल और शाफ्ट के बीच में गैप हो तो उसको बोलते हैं हम क्लीयरेंस फिट। 16 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच टाइप ऑफ फिट इन शो इन फिगर। कह रहा है कि किस प्रकार की फिट जो है फिगर में शो की गई है। तो इसमें देखिए शाफ्ट क्या है, होल से बड़ा है। तो जब शाफ्ट होल से बड़ा हो जाएगा तो ऐसे फिट को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस फिट। 17 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द होल कैन बी डील बाय सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। कह रहा है कि सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के द्वारा मैक्सिमम किस साइज का होल डील किया जा सकता है। तो वो होता है 12.5 mm, यानी इससे ज़्यादा का डील हम सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के द्वारा नहीं कर सकते। 18 नंबर देखिए, कह रहे कि व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ डील फॉर ड्रिलिंग माइल्ड स्टील। ये सबसे ज़्यादा पूछता है कि माइल्ड स्टील के ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है या क्या होता है। तो 118 डिग्री, सी सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स। तो एक्स के द्वारा मार्क किया गया एंगल है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। 20 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड आउट आरपीएम ऑफ डील। कह रहा है कि डील का आरपीएम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो डील का आरपीएम फाइंड करने के लिए फार्मूला जो होता है भी गुणित 1000 बटा में पाई डी। डी क्या होता है, डायामीटर, बी क्या होता है, स्पीड। 21 नंबर देखिए, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर इन मेट्रिक टेप सेट। कह रहा है कि मेट्रिक टेप सेट में, तो टैप क्या होता है, किसी की होल किए गए ड्रिल में अंदर की तरफ चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि मेट्रिक टैप सेट में कितने नंबर होते हैं। तो इसमें 3 नंबर होते हैं। और टैप का प्रयोग किस में हम करते हैं, तो इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी काटने में हम करते हैं। इसमें 3 नंबर में टैप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट को हम घुमाते हैं, फिर सेकंड और फिर थर्ड। 22 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। कह रहा है कि एक्स के द्वारा मार्क किए गए भाग का नाम क्या है। तो उसको हम बोलते हैं टैंग। एक्स के द्वारा मार्क किए गए भाग का नाम क्या है, टैंग। इसी टैंग के सहायता से हम क्या करते हैं, इस जब जाम में ड्रिलिंग करते हैं तो लोड पड़ने पे ही ये घूमे ना, इसके लिए ये बना होता है। 23 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। कह रहा है कि एक्स के द्वारा मार्क किए गए भाग का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है, फ्लूट। इससे ही ड्रिलिंग के समय क्या होता है, जो धातु कटती है या जो चिप्स है वो बाहर निकलती है। 24 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कोन शेप एंड ऑफ द ड्रिल। तो जो कोन शेप होता है
उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। कोन मतलब शंकु के तरीके का शेप होता है जो, उसको हम, वो सबसे आगे की तरफ डील के हिस्से में होता है जिसको हम पॉइंट बोलते हैं। 25 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्राइविंग इंड विच फिटेड ऑन द मशीन। कह रहा है कि ड्राइविंग इंड जो मशीन में फिट किया जाता है उसका नाम क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं शैंक। टैंक से जो नीचे का हिस्सा है, जैसे 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिख रहा है, जो थोड़ा टेपर सा दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं शैंक। तो वही क्या, जो ड्राइविंग हिस्सा है उसके लास्ट सिरे को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोल देते हैं शैंक। 26 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्शन ऑफ ए ड्रिल बिटवीन द पॉइंट एंड द शैंक। कह रहा है कि शैंक से लेके और पॉइंट तक के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बॉडी। 27 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच पोर्शन ऑफ ड्रिल द फ्लूट आर कट। तो कौन से पोर्शन में जो है फ्लूट कटा होता है, तो बॉडी वाले हिस्से में। 28 नंबर देखिए, कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ड्रिल फॉर्म द कटिंग एज। कह रहा है कि ड्रिल के किस फॉर्म पे कटिंग एज बने होते हैं। जो फ्लूट होता है, फ्लूट के देखिए एक्स वाले जो दिखाया गया 23 नंबर ड्राइंग में, तो जो फ्लूट है उसके आगे 2 लाइन दिख रही है, वो क्या होता है, शार्प सा बना होता है। तो वो फ्लूट के ही ऊपरी हिस्से पे क्या होता है, कटिंग एज बना होता है, वही क्या होता है, धातु को काटने का काम करता है। 29 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के द्वारा मार्क किए गए भाग का नाम क्या है, तो इसको हम बोलते हैं वेब। 30 नंबर देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द फार्मूला टू फाइंड द टैप ड्रिल साइज इन जनरल पर्पज। कह रहा है कि जनरल पर्पज में टैप ड्रिल साइज फाइंड करने का फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला क्या है, मेजर डायामीटर माइनस पिच। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।